खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट फ़रिया खान मसीह आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने शो दुराहा में। हमारे आज का एपिसोड गुज़िश्ता एपिसोड की कड़ी है और आज का उन्वान जिस पे हम बात करेंगे वो है हमारा रूहानी इस्तदलाल। पादी साहब, मैं आपको वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के ज़बरदस्त खादिम पास्टर नैयर गर्ग। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए। शुक्रिया मसीह में आपकी सलामती हो। थैंक यू सर। मेरा आपसे सवाल है, किताब मुक़द्दस में अंबिया का रूहानी मेयार क्या था? हमारे लिए जो अंबिया कराम की रूहानी ज़िंदगी है जी। ये बहुत बड़ा एक सबक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मैं इससे पहले कि इस पर बात करूं, मैं बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत मुक़द्दसा आपके लिए तिलावत करूंगा। जी सर। आमोस की किताब 3 बाब 7 आयत। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जी। जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। जी। नबी वो मुकद्दस हस्ती है जो पहले खुदा का कलाम सुनती है। हाँ जी। नबी नबूवत के साथ साथ बहुत सारे ओहदों पर भी फाइज थे। मिसाल के तौर पर नबी काजी भी हैं, हाँ जी। नबी बादशाह भी हैं जी। और नबी आला हुकूमत के अंदर, जिस तरह हमारे पास मुकद्दस दानियल की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो हुकूमती सतह पर एक बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थे। जी। यानी इससे मुराद वो किसी फ़कीर या जादूगर का रूप धारे हुए बैठे नहीं होते। जिस तरह हमारे आज मौजूदा दौर के अंदर एक अजीब सी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि हम समझते हैं कि जो खुदा के साथ जिस तरह लोगों की हमारा मुआशरती लेवल जिस बात पर सोचता है कि जिस तरह एक फ़कीर है वो बड़े गंदे से होते हैं, जादूगर आप ले हाँ लें, जी। लेकिन नबी थे वो आम इंसान, लेकिन अपने अंदर एक बहुत सलाहियत और काबिलियत रखते थे। हाँ जी। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जब मुकद्दस यसाया जो हैं वो हिजकिय्याह बादशाह से मिलने आते हैं तो उनके पाँव पर जो ज़ख्म है वो उस पर अंजीर की टिकिया बांधते हैं। यानी वो हिकमत का भी काम करते हैं, यानी डॉक्टर भी हैं वो, और वो चीज़ों को समझते भी हैं। उन्हें भूख प्यास भी लगती है। और याद रखिएगा कि नबी एक अच्छा लीडर भी है। हाँ जी। ठीक है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा चरवाहा और एक अच्छा उस्ताद भी है। बेशक। खुदा के खिदमत गुजार नबी जो वाकई हकीकी मानों में एक खिदमत गुजार हैं और एक रूहानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो रूहानी मयार हमारा नज़र उन रूहानी मयार इस तरह से दिखता है कि वो लोगों के लिए रास्ता हमवार करते हैं। जी। ठीक है, और ये आज के मसीही नौजवान के लिए जो रूहानी इस्तदलाल रखता है, जी। अपने अंदर एक सोच रखता है, दलील रखता है, बहस रखता है, सवाल रखता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये नमूना है कि नबी एक काबिल हुनरमंद लोग थे, नबी खुदापरस्त लोग थे, नबी अच्छे लीडर थे, नबी जो हुकूमती सतह पर अच्छे फैसले करने वाले थे। और उन्होंने जिस तरह मुकद्दस सदरक मिसा कब्दन की आप मिसाल ले लें, हाँ कि उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाने तक को इससे इनकार ना किया, बल्कि ईमान में भी मजबूत रहे। हुकूमत के साथ भी हैं लेकिन ईमान में भी मजबूत हैं। और सबसे पहले ये हमें एक बड़ा एक अच्छा एक सबक मिलता है। और नबी की आवाज़ चाहे बियाबान से क्यों ना आती हो, वो हमेशा रास्तों को हमवार करने और रास्तों को सीधा करने की बात करते हैं। और यही एक नौजवान की ज़िंदगी है जो बाइबल मुकद्दस के मयार पर नबी की रूहानी ज़िंदगी से वो हासिल कर सकता है। ठीक है, ताकि वो मुआशरे के लिए, समाज के लिए और इन सारी बातों के लिए रास्ते को हमवार करे। ईमान ईमान। पादी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, आज हमारा माशरा रूहानी तौर पर कहाँ खड़ा है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है जी। क्योंकि हम जब मुआशरती तौर पर, यानी आज हमारा मुआशरा रूहानी तौर पर कहाँ खड़ा है कि जब बात करेंगे तो याद रखिएगा कि हम बगैर उंगली उठाए, क्योंकि जब भी हम मुआशरे की बात करते हैं या और रूहानी मुआशरे की बात करते हैं तो हमारी नज़र जो है वो चर्च की तरफ चले जाती है। ठीक है, बिना डिनोमिनेशन, बिना हम किसी पर उंगली उठाए, बहुत एहतियात के साथ हम मुआशरती रूहानी मयार को अगर देखें, बहुत दफ़ा ये ख़बर सुनने में मिली है कि हमारे नौजवान जो हैं वो गटर की गैस से, जहरीली गैस से मर गए हैं। ठीक है जी। और कुछ नौजवान जो हैं वो जहरीली शराब पीने की वजह से, और कुछ जो हैं वो चोरियां करते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, और वो जेल में है, कैद की हालत में है, और कुछ ने कत्ल किया, सजाए मौत। और फैमिली जो है,
फैमिली के लिए बड़ा बिगाड़ पैदा हो। और ये सिर्फ फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए ये एक बहुत बड़े बिगाड़ की बात है जी। हमारे मुआशरे में मौजूद मसीही नौजवान बेटों और बेटियों की वैल्यू क्या है? मिसाल के तौर पर 1 रुपये से 100 रुपये का फ़र्क हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक है जी। जैसे जैसे पैसे की वैल्यू बढ़ती है, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं कि हमने अपनी वैल्यू को किस कदर बढ़ाया। ये हमारे मुआशरे के लिए रूहानी एतबार से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस, जब हमने पहले सवाल या पहले हिस्से में आप देख लीजिएगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर से रूहानी इस्तदलाल का जो मतलब है वो आपको जिस्मानी तौर पर भी तरक्की करना है, हाँ जी, रूहानी तौर पर भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू को बढ़ाकर मुआशरे के लिए एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकते हैं, और मुआशरा जिस रूहानी डगर पर खड़ा है वो उससे आगे सरफराजी पाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है जी। रूहानियत को चर्च बाउंड्री से बाहर देखना होगा, हाँ सिर्फ चर्च 4 दीवारी के अंदर नहीं, बल्कि हमने रूहानियत को चर्च के बाहर भी देखना है। ठीक है, यानी खादमुद्दीन जो है, लीडर जो है, वो इस तरह के पैगामात को क्रिएट करें जिस तरह, और उनका फ़ायदा ये हो कि मसीह नौजवान बेटा और बेटी अपनी ज़िंदगी को एजुकेशन के मामलात में आगे बढ़ाएं। ठीक है, वो उन चीज़ों को समझे और बात करें। मिसाल के तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देख लेते हैं। लिखा है लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 13वां बाब 22वीं आयत, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफ़र कर रहा था। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम की तरफ सफ़र कर रहा था। हाँ जी। यानी यरूशलेम की तरफ सफ़र करना मसीह का मकसद था। ठीक है, और तालीम देना उन पर फ़र्ज था। हाँ जी। हमें चाहिए कि हम अपने मकसद को भी न भूलें, और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है मुआशरती तौर पर भी, उसको भी हमने पूरा करते जाना। बेशक सर। ठीक है, आप अपने मकसद की तरफ भी सफ़र करें, और मुआशरती फ़राइज़ और मुआशरा कहाँ खड़ा है उसकी सरफराजी में भी आप सफ़र करें, ताकि वो आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, और तालीम देने से बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाती है, जिसमें हमारा चर्च जो है बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और मैं खादमुद्दीन से भी सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे पैगामात आज के मौजूदा दौर में, ऐसे पैगामात नौजवानों तक मुहैया करें जो उनकी ज़िंदगी के जो पर्सनल मामलात हैं उनमें तब्दीली पैदा करें। ठीक है, उनकी गैदरिंग में तब्दीली पैदा करें, और उनके अंदर तालीम ना हासिल करने वाले जो जरासीम मौजूद हैं, और वो उनके ख्यालात को तबाह, या शैतानी ख्यालात आप समझ लें कि वो अबलीसी ख्यालात जो उन्हें जिस्मानी एजुकेशन से भी गुमराह करते हैं, उनको उनमें भी उनकी रहनुमाई और मदद करनी है, ताकि हमारा मुआशरा जिस जगह खड़ा है वो उससे बहुत ज़्यादा आगे चला जाए, ताकि मसीही नौजवान बेटे और बेटी की वैल्यू जो है, और बाइबल में लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, आमीन, और लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे खुदा की तमजीद करें। आमीन, आमीन, आमीन। आपादी साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया कि हमारा माशरा रूहानी तौर पर कहाँ खड़ा है, और एक जो बात आपने की वो बहुत ही ज़बरदस्त थी कि जब हम नौजवान जब गधों के साथ रहेगा तो वो गधा ही बनेगा, और जब एक नौजवान शेरों के साथ रहेगा तो वो शेर बनेगा, और जब हम शेर बनते हैं तो हम बहुत दिलेर होते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, रूह और सच्चाई से क्या मुराद है? हालांकि रूह से परस्तिश करने वाले क्या सच्चाई से खाली होते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। रूह और सच्चाई से क्या मुराद है? हालांकि रूह से क्या परस्तिश करने वाला सच्चाई से खाली होता है? देखिएगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, या हम इसे अपनी सोच और समझ के एतबार से भी अगर समझें, तो रूह और सच्चाई से मुराद जिस रूहानी दावे के साथ सच्चाई ना हो, वो रूह जो है, जो सच्चाई के बगैर रूह है, वो रूह नहीं है। हाँ जी। पहली बात, इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर एक दावे के साथ दलील पेश की गई है कि रूह और सच्चाई, ठीक है, रूह तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो रूल कुदस है, जो पाक रूह है, उसके साथ सच्चाई लाजमी है। ठीक है, सच्चाई लाजमी है। अगर सच्चाई नहीं है तो आप इसे परख भी सकते हैं, आप इसे जान भी सकते हैं, और ये रूह और सच्चाई की बात इसलिए कही गई है ताकि आप उसे समझ सकें। हाँ जी। ठीक है, ताकि आप उसे जान सकें कि क्या ये रूह खुदा का है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो। ऐसा ही है। और उसकी पहचान, खुदा के रूह की पहचान ये है कि उसके साथ सच्चाई का होना बड़ा ज़रूरी। मिसाल के तौर पर हम बाइबल में से पढ़ते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 10वां बाब 16वीं आयत में लिखा है,
देखो तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेअजार बनो, बेअजार बनो। ठीक है, सांप की तरह होशियार। सांप जिस चीज को देख नहीं सकता उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर लेता है। सांप की ये क्वालिटी है। और सांप के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर 7 मील से घोड़ा जो है, घोड़े भागते हुए आ रहे हैं, तो सांप जो है वो जमीन से अंदाजा लगा लेता है, उसकी वाइब्रेशन से वो अंदाजा लगा रहा है तो कोई चीज उसकी सिमत आ रही है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है कि सांप की तरह होशियार, कि आप चाहे जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे, आप जिस चीज को समझ नहीं पा रहे, आपने उसको समझने की हद तक पहुंचना। ठीक है, इसलिए कहा गया है सांप की तरह होशियार। और यहाँ सांप की तरह होशियारी से मुराद ये है कि जल्द सच्चाई को जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको जल्द सच्चाई को जानना है। किताब मुकद्दस कहती है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में यूहन्ना का पहला खत कुछ इस तरह मरकूम है, ए अजीज़ो हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। जब हम ये आयत मुबारका पढ़ते हैं, और याद रखिएगा कि सांप की तरह होशियार रहना और रूहों को आजमाओ। ठीक है, अब देखिएगा कि यूनानी जुबान के अंदर यहाँ पर जो लफ्ज़ आजमाओ के लिए इस्तेमाल हुआ है, दिकीमोज, जिसके मानी है टेस्ट करना, इम्तिहान लेना किसी का। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब किसी चीज़ का अगर इम्तिहान लिया जाए, मिसाल के तौर पर जो प्रोफेसर सवालात बनाता है स्टूडेंट की काबिलियत जानने के लिए, ठीक है, अब उसकी एजुकेशन के अंदर या उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर और इम्तिहान देने वाले की इंफॉर्मेशन के अंदर फ़र्क होता है। अब बाइबल आपको क्या कह रही है? बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस आपको एक ख़ास पैगाम दे रही है। जब वो आपको कहती है कि आपने इम्तिहान लेना है, तो इससे मुराद ये है कि आपको ज़्यादा बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, आपको ज़्यादा दुआ करनी पड़ेगी। आपको एक टास्क दिया जा रहा है, आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपने जानना है, आपने पहचानना है, आपने सच्चाई की तलाश करनी है। ठीक है, रूह और सच्चाई। जब तक आप सच्चाई को जानने के लिए अपने अंदर काबिलियत पैदा नहीं करेंगे, आप सच्चाई को जान नहीं सकते। ठीक है, ये हवा की तरह नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, या ये कोई मौजा नहीं है कि आप सच्चाई को जान लें। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको खुदावंद से मांगना होगा, इसके लिए आपको खुदावंद से रुजू करना होगी, क्योंकि आपने इम्तिहान लेना है, आपने रूहों को जानना है। तो बाइबल कहती है कि आपके अंदर ज़्यादा काबिलियत होनी चाहिए, और ये खुदावंद से मांगे ही मिलती है, ये जदोजहद करने से मिलती है। ये वो सफ़र है जिसको आप बहुत होशियारी के साथ, क्योंकि लफ्ज़ सांप भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप देखिएगा मिसाल के तौर पर, अब हिरन की जो स्पीड है हिरन की, वो 90 किलोमीटर फी घंटे के एतबार से भागता है, और शेर की जो स्पीड है वो तकरीबन 52 किलोमीटर यानी 52। हाँ जी, ठीक है, अब देखें कितना फ़र्क है एक दूसरे में। हिरन जो है वो शेर की निस्बत कई गुना ज़्यादा तेज़ भागता है। हाँ जी, लेकिन देखिएगा कि गर्दन किसकी दबोची जाती है। इस किससे मुराद ये है कि आप समझ सकते हैं कि उस जो शेर के पास इल्म है वो हिरन के पास नहीं है। उसकी इंफॉर्मेशन में, उसके इल्म में, उसके नॉलेज में और हिरन के नॉलेज में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही बात है कि जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास खुदा का कलाम होगा, जब आपके अंदर शौक होगा कि आप इसे पढ़ें। अब आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आपको सीखने का शौक नहीं है, आपको समझने का शौक नहीं है, तो आप किस तरह से किसी को पहचान सकते हैं? इसी तरह बिदआत जो है वो बढ़ रही हैं और हम हमेशा नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आमीन। तो यही बात है कि हमने इन चीज़ों को समझना है और खुदावंद में सरफराजी पानी। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल आपसे है, मौजूदा दौर में रूहानी शख्स की पहचान का मेयार क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने सवाल पूछा कि मौजूदा दौर में रूहानी शख्स की पहचान का मेयार क्या है। अब इस बात को देखिएगा कि पहचान के एतबार से ये कुछ आपकी अपनी हिकमत अमली भी हो सकती है। आप किस तरह से उस शख्स को जानते और पहचानते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस के अंदर 1 कुरिन्थियों
14वां बाब 29वीं आयत में लिखा है, नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। हाँ जी। ठीक है, यानी सवाल ये था कि हम किस तरह से जान सकते हैं, परख सकते हैं, और बाइबल मुकद्दस जो है वो परखने की इजाज़त देती है। हाँ जी। ठीक है, वो आपको इजाज़त दे रही है कि आप परख सकते हैं, और ये आपका अपना फैसला होगा कि आप किस तरह से, लेकिन खुदा के कलाम की लियाकत के मुताबिक। हाँ जी। ये भी याद रहे कि हमने इसको सियासी बुनियाद पर नहीं देखना जी। बल्कि हमने इसको खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी बुनियाद पर देखना है। मिसाल के तौर पर हम जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि सबसे बड़ी जो मिसाल हमें मिलती है वो जदाऊन की मिलती है। हाँ जी। कि खुदा का बंदा जदाऊन जब फरिश्ता उससे बात करता है पहली मुलाकात के अंदर, वो कुर्बानी देता है और वो अपने आसा से उस कुर्बानी को छूता है और वो शोले में तब्दील हो जाती है, और वो इस बुनियाद पर, इस तजर्बे से खुदा की मर्ज़ी को मालूम करता है। उसके बाद उसका एक अमल है कि वो अपने बाप के मज़बा को, जो बाल का मज़बा है, किस तरह से अपने घर, उसके घर से निकाल के बाहर फेंक देता है। अब खुदा दोबारा से उसको जंग के बारे में अपने फरिश्ते के वसीला से उससे बात करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जंग के लिए तैयार हो, वो दोबारा से एक तकाजा करता है। वो तकाजा क्या है? वो ऊन और धुंध का तकाजा है। ठीक है, कि कहता है कि जी पहले सारी ओस जो आसमान से गिरती है, पड़ती है, ओस जब पड़े तो वो ऊन रखे, तो सिर्फ ऊन पर ओस पड़े, बाकी किसी जगह पर ओस ना पड़े। ठीक है। सेकंड, वो तकाजा करता है कि नहीं, अब ओस जो है वो ऊन पर ना पड़े। इससे मुराद ये है कि वो अपनी पूरी तसल्ली करता है। ठीक है। और देखिएगा, यही बात जो है वो रूहानी एतबार से आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि आप खुदावंद के हजूर में रहते हुए अपनी एक मुकम्मल, अपनी पूरी तसल्ली करें। हाँ जी। ठीक है, उसके बारे में आप जानें। मिसाल के तौर पर खुदा के कलाम के अंदर एक मयार कायम किया है। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 55वां बाब है, उसकी 6ठी आयत है। लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। ठीक है। इसका जो रूहानी माफ़ कीजिएगा, इसका जो अबरानी मदारिस है वो बयान करता है। इसी आयत को हम समझने के लिए आसान हिब्रू के तर्जमे में देख लेते हैं। लिखा है, ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए, और जब मिल जाए फिर पुकारो। यानी पहले तलाश करना है, पहले ढूंढना है। दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो लोग पहले तालब होते हैं किसी चीज़ के। मिसाल के तौर पर अगर आपने पानी की तलाश करनी है या आप पानी की तलाश करते हैं तो आपको प्यास लगती है, यानी आपके अंदर तलब है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इससे हटकर बात करी है। वो कह रही है पहले तलाश करना है, यानी इससे मुराद ये कि आप धोखे तक ना पहुंचे, आपके साथ धोखा ना हो। पहले तलाश कर लें, पहले देख लें, पहले जांचकारी कर लें, पहले परख लें। जिस तरह जदाऊन ने, देखिएगा, पहले भी खुदा ने उससे बात की, लेकिन वो दूसरी बार फिर तकाजा करता है। हाँ जी। इसी तरह एक ईमानदार और रास्तबाज शख्स की ज़िंदगी है कि वो किस तरह से चीज़ों को देखे, समझे और परखे। ठीक है जी। अब देखिएगा, इस तालीम की, मदरसे की जो बुनियाद है, इस तालीम की जो बुनियाद है, हमें मसीह के एक वाक़े में इस प्रोफेसी का खुलना और उस तालीम का मिलना नज़र आता है। वो कब है? देखिएगा, खुदा के कलाम में लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 24वां बाब 39वीं आयत। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। अब देखिएगा कि इस तालीम की जो बुनियाद है वो पहले से यशायाह नबी की मार्फत बयान कर दी गई। खुदा भी कहता है कि मुझे देखो, मुझे ढूंढो, मुझे तलाश करो, और मसीह खुदावंद ने उसी बात को पेश किया है, कोई नई बात नहीं की। मसीह खुदावंद उसी बात को करते हैं। दरवाजे बंद हैं और वो उनके दरमियान आ मौजूद हुए और कहने लगे, मुझे छू कर देखो। और ये पहला वाकया नहीं जब दरवाजे बंद है, एक दूसरा वाकया भी हमें मिलता है। मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 25वीं आयत। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। ये थे मुकद्दस तोमा। ठीक है। अब देखिएगा कि इसकी, इस नजरिए की बुनियाद कैसे डली। शागिर्द यकीनन बात करते होंगे कि हमने मसीह को देखा, हमने उसे छूकर देखा। अब खुदा का बंदा जो है वो भी कह रहा है कि मैं भी छूकर देखूंगा। ठीक है। ये बतौर, लोग कहते हैं जी शक किया उसने, ये किया वो, नहीं, ये वो तालीम थी बुनियादी तौर पर जो उन्होंने सीखी थी।
ये वो बात थी जिसका बीज बो दिया गया था। ठीक है, इसी एतबार पर खुदा का बंदा कहता है कि जब तक मैं उसे छू ना लूं, जब तक मैं उसे देख ना लूं, मैं उसको समझ नहीं सकता। ठीक है जी। और हम इस तरह से इस मयार पर एक रूहानी शख्स को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है जी। अब खुदा जब तकाजा करता है कि मुझे देखो, मुझे ढूंढो, मुझे समझो, मुझे परखो, और बाइबल में लिखा है मुझे आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान खुदा हूं। ठीक है, तो इसी तरह हम पर भी फर्ज है कि हम किसी को रूहानी तौर पर कैसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और ये वो लियाकत होगी जो खुदा की तरफ से आपको दी गई। ठीक है, ये वो समझ होगी जो खुदा के कलाम के वसीला से आपको दी गई है। ये ऐसे वाक़यात है, जदाउन का वाक़या है, मसीह खुदावंद के बारे में अभी हमने देखा किस तरह तोमा कहता है कि मैं भी उन सुराखों में हाथ डाल के देखूंगा। ठीक है, ये परखना है, ये जानना है, ये समझना है। तो इसी तरह हम पर भी फर्ज है कि हम उन चीज़ों को देखें, समझें, रूहानी एतबार से भी और जस्मानी एतबार से भी, ताकि हम धोखे से महफूज रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पादी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, हम अपनी ज़िंदगी से रूहानी तारुफ किस तरह पेश कर सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिएगा कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अक्सर ये होता है कि हम जब रूहानी एतबार से या खुद को रूहानी बताने से हम दूसरों की नकलें उतारते हैं। ठीक है, तो उससे हम अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से होता। और याद रखिएगा, रूहानी तारुफ से मुराद ये नहीं कि आप बोल बोल कर दूसरों को बताएं जी मैं इतनी दुआ करता हूँ या मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, या मैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी तारुफ से यहाँ हमारी मुराद आपका किरदार है। हाँ जी। ठीक है, यानी आपकी जुबान ना बोले, आपका किरदार बोले। हाँ जी। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई है, मेरे एक स्टूडेंट थे, तो वो मेरे पास आए। तो जब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं वो मेडिकल के साथ रिलेटेड है। तो उन्होंने बताया कि मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं वाशरूम में गया, तो मैंने वाशरूम की दीवार के ऊपर देखा कि एक बहुत कीमती मोबाइल पड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मैंने उसे उठाया और अपने वार्ड में जहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी मैं वहाँ वापस आ गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी ने कॉल की उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जी हम लोग अपने मरीज़ का पता करने आए थे, तो हमारा मोबाइल यहाँ रह गया, तो आपके पास है, बराए मेहरबानी ये मोबाइल वापस दीजिए। हाँ, तो उसने कहा कि जी मैं फलां वार्ड में हूँ, तो आप आकर अपना मोबाइल ले जाएं। तो वो डर भी गए कि ये कौन बंदा है कि बड़ी आसानी के साथ ये मान भी गया और ये हमें बुला भी रहा है, और इतना अच्छा जी जी, और इतना महंगा फ़ोन है और हज़ारों में उसकी कीमत थी। तो कहने लगे कि वो अपने साथ कोई 7-8 बंदे और भी लेके आए, और आए, और जब उनके साथ मिले तो उन्होंने कहा कि देखें मैं एक मसीह हूँ और मुझ पर ये फ़र्ज़ है कि मैं आपका मोबाइल आपको वापस दूँ। ठीक है, और ये मैं समझता हूँ कि एक मसीही नौजवान का एक रूहानी तारुफ है मुआशरे के अंदर। ठीक है, बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी आती हैं और आयत मुबारका भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर मरकस की इंजील 7वां बाब 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ूंगा। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, लालच, बदकारियाँ, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। हाँ जी। देखिएगा, हमारा रूहानी तारुफ ख़राब हो रहा है। ठीक है, बाइबल कह रही है कि ये चीज़ें आपके रूहानी तारुफ को, और याद रखिएगा जब ये चीज़ें इंसान के अंदर से निकलती हैं तो सिर्फ इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदम के गुनाह करने से ज़मीन नापाक हुई। हाँ जी। ठीक है, यानी आप अपने रूहानी तारुफ से मुआशरे को बेहतर बना रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारा जो रूहानी तारुफ है वो हमारा किरदार है, और इस किरदार को हम बेहतर तौर पर तब पेश करेंगे जब मसीह हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा, जब मसीह हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगा। माफ़ करना, रहम करना, किसी की उठाई हुई चीज़ को वापस करना, ये बहुत बड़ा करैक्टर है इस मुआशरे में रहते हुए। ठीक है, तो आप इस तरह से एक मसीही तारुफ, जिस तरह से मैंने अपने स्टूडेंट की मिसाल दी, और लाजमी सी बात है जब वो किसी को मोबाइल मिला होगा तो उसने दूसरे को बताया होगा, उसने दूसरे को बताया, तो इस तरह से एक मसीही किरदार का तारुफ जो है वो माशरे के लिए बायस बरकत है। शुक्रिया जी।
पादरी साहब, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमने खुदावन के कलाम में से और आपके वसीला से बहुत कुछ सीखा। आज आपके आने के वसीला से मुझे बहुत बरकत मिली और मेरा ईमान है नाजरीन आपने भी बहुत बरकत पाई होगी। हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। मज़ीद हमें इत्तला कीजिएगा अपने फीडबैक से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।